Welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about a topic that came to my mind is keep your intentions pure and trust yourself. इसका मतलब ये है कि हमें अपने इंटेंशंस प्योर रखने चाहिए, बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी मतलब हम ये सोचते हैं कि मैं इसके मतलब जैसे सपोज इफ़ वी वांट टू टेक एनी रिवेंज फ्रॉम एनीबॉडी, जैसे किसी ने हमारी इंसल्ट करी, ठीक है, हम उस इंसल्ट को देखते हुए अपना काम कर रहे हैं, तो ये हमारी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, ठीक है, हम इस चीज़ में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सो अपने इंटेंशंस को प्योर रखें, ये मत सोचे कि मुझे इसको नीचा दिखाने के लिए मुझे काम करना है। योर इंटेंशन शुड बी कि मुझे खुद को इतना अच्छा बिल्ड करना है कि मैं अपने आप लेवल अप हो जाऊँ, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे इंटेंशंस प्योर है ना, तो एट दैट टाइम वी विल गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, ठीक है। और दूसरा है ट्रस्ट योर सेल्फ, हमें अपने ऊपर भरपूर विश्वास होना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इफ समथिंग समबडी सम अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन आवर माइंड कि मैं ये कर सकता हूँ या मुझे ये करना चाहिए, तो वी मस्ट डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, बिकॉज क्या पता वो चीज़ हमारे लिए बनी हो। दैट्स वाई इट इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन टू आवर फीड और आवर माइंड, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अपने इंटेंशंस प्योर रखो, और थर्ड है अपने इंस्टिंक्ट्स पर बहुत ज़्यादा बिलीव करो कि जो हमारी गट फीलिंग कहती है वो गट फीलिंग, ये एक बहुत फेमस बुक से मैंने पढ़ा था, हीरो बुक है रोंडा बायर्ने की, तो सीक्रेट की ही सीरीज़ है, तो उस बुक में मैंने पढ़ा था कि अपने जो इंस्टिंक्ट्स है उस पर बहुत ज़्यादा काम करो, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट करो, क्योंकि जो इंस्टिंक्ट्स है ना वो बेसिकली हमारा यूनिवर्सल माइंड है कि जो हमारी मतलब एक तो हम है, एक हमारे साथ अंदर जब हम अकेले बैठते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, तो जो हमें हमारे क्वेश्चंस का जवाब हमें मिल रहा होता है ना, दैट इज़ द यूनिवर्सल माइंड। तो अपने जो इंस्टिंक्ट्स, जो हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है ना, हमें उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये भगवान की आवाज़ है। दैट इज़ द यूनिवर्सल माइंड स्पीकिंग विद अस। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दैट वी आर नॉट हैविंग एनी फ्रेंड, नॉट हैविंग समबडी टू टॉक टू अस, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है जब अगर हम जितना ज़्यादा टाइम अपने साथ अकेले स्पेंड करते हैं ना, तो उस टाइम हम अपने आप से और ज़्यादा मिल पाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जब हम अपने आप से ज़्यादा मिल पाते हैं तो हमारे दिमाग में और ज़्यादा क्लैरिटी आने लग जाती है, तो इससे अल्टीमेटली हम अपने आप को एक बेहतर जान पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अकेले रहना कोई कर्स नहीं है कि हमारी बहुत गंदी किस्मत है कि हम अकेले रह रहे हैं, नहीं। अकेले रहना एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, अपने आप को एक बेटर पर्सनालिटी के रूप में जान पाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम अपनी लाइफ में अपना पर्पस जान पाते हैं कि वाई वी आर हेयर, हमें भगवान ने यहाँ पर क्यों भेजा है, ठीक है। हम एक पर्पस जान पाते हैं, और जितना जल्दी हम वो अपनी लाइफ का पर्पस जान लेते हैं ना, उतना हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने लग जाती है। और जब कुछ समझ में आता है तो उसको उस टाइम पे एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट टाइम। तो अगर हम बिल्कुल प्योर मन से अपने काम पर फोकस करते हुए, बिना किसी रिजल्ट की तरफ ध्यान दिए हुए, हम अपने काम पर फोकस कर देंगे, 100% अपनी एनर्जी अपने काम पर लगा देंगे, देन अल्टीमेटली हमें रिजल्ट्स तो अच्छे मिलेंगे ही। तो हमें कभी भी रिजल्ट्स को देखते हुए काम नहीं करना चाहिए, हमें बस अपने पूरे सच्चे मन से काम करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। अल्टीमेटली रिजल्ट्स भगवान के हाथ में है और सब अच्छा होगा। तो इंटेंशंस अपनी प्योर रखें, अपने इंस्टिंक्ट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करें कि ये यूनिवर्सल माइंड की गाइडेंस है। और थर्ड पार्ट ये है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें, कि अगर कोई भी हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है ना, तो एट दैट टाइम हमें अपने आप पर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लाइफ में अभी मतलब अगर हम किसी मतलब कि जो आज बहुत ज़्यादा फेमस लोग हैं या जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए करा है, तो अगर हम उनकी हिस्ट्री पढ़ें या कुछ भी उनके बारे में, उनकी बैकग्राउंड के बारे में पढ़ें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि उन लोगों पर भी किसी ने ट्रस्ट नहीं करा था, एंड दे हैव ट्रस्टेड देमसेल्व्स, तभी वो आज यहाँ पर हैं।
तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें, अपने ऊपर मेहनत करें, अपना टाइम किसी को मत दें, ठीक है। अपने टाइम को अपने साथ ज़्यादा स्पेंड करें, अपने आप से बात करें, सो दैट हम और ज़्यादा अपने दिमाग में क्लैरिटी ला सकें। सो थैंक यू सो मच, लव योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड just work on yourself. Thank you so much.